हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए दोस्त। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना क्लास 9 का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, चैप्टर 3 एनसीईआरटी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 9 से, देखो ज्योमेट्री हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वर्ड, ये हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो आगे की क्लासेस में 10th 11th 12th सब जगह ये चैप्टर रहने वाला है ना। क्लास 9 में तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, बट ये आगे भी चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी है क्लास 9th के लिए, है ना, बहुत ही इजीली आपको क्लियर भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट के बारे में अभी हम बात करते हैं, उससे पहले हम ज्योमेट्री जानते हैं, है ना। हम सबको पता ही है, ज्योमेट्री मीन्स जियो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, है ना। मेट्री मीन्स मेजर, है ना। मेट्री मीन्स मेजर, तो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट शेप्स जो है ये हमारा ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, कोई भी शेप्स हो सकता है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है ना। इन सब के बारे में जो भी रिलेशन से जो भी हमने पढ़ा पीछे की क्लासेस में, है ना। अब यहाँ पे साथ में एक एडिशन हो गया है कोऑर्डिनेट का। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटे? ठीक है, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा आपने नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन, इसके बारे में तो अभी हमने पहले भी पढ़ लिया, 9th के जो फर्स्ट चैप्टर है, और उससे भी आपने पहले भी पढ़ा ही हुआ है। तो नंबर लाइन में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अपना नंबर सिस्टम जो रहता है, नंबर रहता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर किसी भी पॉइंट को हमने पढ़ा था ना, तो किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जैसे हमें पी पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ पर्टिकुलर कोई पॉइंट था, तो हम क्या देते थे, पॉइंट पी जो है वो ओरिजिन से, दैट इज ओरिजिन 0, है ना, यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये तो हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2D में, है ना, 2D क्या है बेटा, या इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कह लें, या फिर हम इसको सिंपल प्लेन कहते हैं। ठीक है, एक बार सिंपल प्लेन कहते हैं, है ना। प्लेन क्या होता है बेटा? जो हमारा बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, ये भी एक प्लेन है। आप जो यूज कर रहे हो ना, कॉपी, दैट इज आल्सो ए प्लेन, है ना। तो इस तरह की जितनी भी 2D की डायमेंशन जो आपको चीजें दिखती है ना, दैट ऑल आर प्लेन, है ना। ठीक है, अब अगर इसमें हमें कोई भी पॉइंट हमें प्लेन में जो है उसको हमें बताना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसकी लोकेशन क्या है बेटा, इसकी लोकेशन क्या है, समझो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फर्क आएगा बेटा कि जो हम ड्रा करते हैं ना, कुछ भी ड्रा करते हैं, तो आपने जो पहले ड्रॉ किया हुआ है ना, वो से ग्राफ पेपर में यूज किया हुआ है ना। तो ये ग्राफ पेपर यहाँ तो यूज नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आप इसको जस्ट थिंक एज अबाउट ग्राफ पेपर, है ना। तो अगर आपका ये ग्राफ पेपर है और अगर इस पॉइंट तक हमें जाना है, ठीक है, तो आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा ना, तरह तरह की छोटी छोटी इस तरह से डिवाइडेशन रहता है ना, इस तरह से, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर हम मान लें, है ना, तो हमारा एक पॉइंट कहाँ था, ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पर, इस जगह पर ये पॉइंट है ना। अब वो कहता है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, या इस पॉइंट का यार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ कि ये पॉइंट कहाँ पर है इस ग्राफ पेपर में, या प्लेन कह लेते हैं हम, प्लेन मान, क्योंकि है तो ये प्लेन ही, है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट की पोजीशन जानने के लिए हमें ध्यान से देखो, तो दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो अगर हम बेस से यहाँ से स्टार्ट करें, है ना, ओरिजिन दैट इज कॉर्नर पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करें, तो बेटा हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, इस डिस्टेंस तक। देन आफ्टर दिस डिस्टेंस वी हैव टू गो लाइक दिस, है ना, यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले हमने यहाँ तक दूरी चली, फिर हमने यहाँ तक चली। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, वो कहे कि सर यहाँ से चल लेते हैं और फिर यहाँ से भी आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और कोई तरीका है, और कोई तरीका है इस पॉइंट तक आने का? ऐसे थोड़ी ना चलोगे भाई, क्रॉस थोड़ी चलोगे, ग्राफ पेपर है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें तो ये 4 यूनिट तो इधर थी, है ना, और 1 2 यूनिट हमारा यहाँ चला। ठीक है, 2 यूनिट हमारा यहाँ चला।
सिमिलरली अगर इधर से आएगा तो 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक आया और 4 यूनिट यहाँ तक चला, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सर ये जो पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट P है ये, है ना, इस तक आपको पहुंचना है अगर, तो आप एक काम करना, राइट को लेना 2 यूनिट्स और फिर स्ट्रेट अप डायरेक्शन में 4 यूनिट चले जाना, आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही तो आप अपने फ्रेंड को घर का एड्रेस बताते हो ना। अरे कोई फ्रेंड है, कॉपी लेना चाहता है आपसे और कहता है कि यार मैं शाम को आ जाऊंगा, बता दे कहाँ पे रहता है तू, तो तुम बोलते हो, क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, कैसे बताते हो एड्रेस? एड्रेस कैसे बताते हो अपने घर का किसी फ्रेंड को? अरे कोई घर के आसपास कोई एक जगह रहती होगी ना, सबसे पहले बताते हो ये फला जगह जो है ये पर्टिकुलर चौराहा है हमारे यहाँ, है ना, मान लेते हैं किदवई नगर चौराहा है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का बेटा एक क्वेश्चन भी है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी है इस तरह का, है ना, देखना। तो पहली एक्सरसाइज जो 3.1 है ना, उसमें इस तरीके से ही दिया हुआ है ना। अब वो कहता है, फ्रेंड क्या कहता है कि जो चौराहा है मेरे यहाँ से, है ना, आप यहाँ से एक काम करना, तीसरी गली पे आना, तीसरी गली पे। तो मान लेते हैं चौराहे से पहली गली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी गली ये हो गई, ठीक है साहब, तीसरी गली पे पहुंच गया। कहता है वो फ्रेंड कहता है कि तीसरी गली पे आना, फिर उसके बाद जो चौथे नंबर का मकान है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, चौथे नहीं, मान लेते हैं छठे नंबर का जो मकान है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तीसरी गली में आपको फिर आगे 6 छोटी छोटी जो है वो उसको भी एक तरीके से आप रोज ही कह सकते हो, है ना, कॉलम्स ही है ना, इस लाइन से मकान बने हुए हैं, लाइन से मकान बने हुए हैं। तो उसमें जो छठे नंबर का मकान है ना, 6 नंबर का, है ना, वो मेरा है। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं उसका होम है, पी पॉइंट नहीं है, इसको होम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये वाला पॉइंट उसका होम है, ठीक है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस चला बेटा, यहाँ से कितना डिस्टेंस चला, यहाँ से डिस्टेंस चला वो 3, मान लेते हैं 3 यूनिट चला, और यहाँ से कितना डिस्टेंस चला वो 1 2 3 4 5 6 यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस फ्रेंड ने अपने घर की लोकेशन उसको किस फॉर्म में बताई, उसने सिंपली आपको कितने इंडिपेंडेंट या कितने इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, आपको जरूरत पड़ी बेटा 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स कह लें हम, है ना, मतलब आपको 2 पॉइंट्स तो चाहिए, 2 इंफॉर्मेशन तो चाहिए, है ना, जिससे कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन है वो सिंपली इन एग्जांपल्स को बताने का ये है कि आपको अगर प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो आपको मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। और इसी इंफॉर्मेशन को जो ये 2 पॉइंट उसने दिए ना, इनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बेटा। लाइक हियर अगर ये 2 यूनिट यहाँ से चला और 4 यूनिट यहाँ तक चला, है ना, तो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ब्रांच मैथमेटिक्स की वो ब्रांच, है ना, या मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में हम क्या कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है, और इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मेजरमेंट ही कर रहे हैं ना, ठीक है, मेजरमेंट ही कर रहे हैं ना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी आर डूइंग द मेजरमेंट। अरे वो उस घर तक गया फ्रेंड के, उसको कुछ मेजरमेंट मिला होगा तभी तो पहुंचा ना, तभी पहुंचा ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का, है ना। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, बोथ आर सिमिलर, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि कोई दिस इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना, इस तरह का कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, बट एक बार समझने के लिए एक बार देखते हैं इसको। तो कहता है बेटा कि कोई टेबल है ना, कोई आपके घर में कोई टेबल है ना, उस पर एक लैंप रखा हुआ है ना, ठीक है, आप उसको इमेजिन करो टेबल की तरह, ठीक है। उस पर कोई लैंप रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज यहाँ पे है ना, कोई लैंप रखा हुआ है ना, पढ़ने के लिए किसी भी स्टूडेंट की टेबल है। तो कहता है कि इस पॉइंट की लोकेशन को आप कैसे बता सकते हो,
जहाँ पे आपका लैंप रखा हुआ है, ठीक है। लैंप की पोजीशन को आप, है ना, कैसे बता सकते हो? तो हमने सीखा था कि हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को किसी भी प्लेन में, टेबल भी तो एक प्लेन ही है ना, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने सीखा था कि किसी भी पॉइंट को हमें दिखाने के लिए उसके 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना, हम यहाँ से देख रहे हैं इस टेबल को, ठीक है। ये हमारे सामने एक टेबल रखी हुई है, ठीक है। ऐसा समझो हमारे सामने एक टेबल रखी हुई है और उसमें लैंप रखा हुआ है। थोड़ा सा विजुअलाइज करो बेटा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ठीक है। तो अच्छा, टेबल के जो 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है। एक तो आपका नियर ये वाला जो पर्टिकुलर रहेगा, है ना। 2 एज होती है ना, एक तो लॉन्ग वाली रहती है, लंबी वाली एक एज रहती है ना। एक शॉर्ट वाली, ये शॉर्ट वाली एज रहती है। अरे ये दोनों लॉन्ग रहती हैं और इस तरह की 2 शॉर्ट रहती हैं, ठीक है ना। अब वो हम इस पॉइंट को कैसे बता सकते हैं, इस पॉइंट को कैसे बता सकते हैं? तो अच्छा, ये जो पास वाली है ये नियर वाली शॉर्टेज है, ये है जो फार वाली शॉर्टेज है। तो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी पोजीशन है वो फार वाली शॉर्ट एज से, फार वाली शॉर्ट एज से फॉर एग्जांपल 3 यूनिट है ना। अगर मैं 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर मान लूं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा माना तो नहीं है, बट ठीक है, ये 3 यूनिट पे है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये 3 यूनिट है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से ये 3 यूनिट है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हमें इसका 1 पॉइंट और चाहिए होगा बेटा, 1 पॉइंट हमें इसका और चाहिए होगा। तो हम किधर से दे सकते हैं? आइदर फ्रॉम लॉन्ग, ये जो अगर आप देख रहे होगे, अगर ऐसे टेबल देखोगे तो एक ये वाली जो होगी आपकी, दैट इज ऑन लेफ्ट साइड, है ना। ये वाली जो लेफ्ट लॉन्ग एज कह सकते हैं उसको, है ना। इसको राइट लॉन्ग एज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहीं से भी दे सकते हैं, इसका मतलब या तो लेफ्ट से दे दें या राइट से दे दें। फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट से देते हैं, लेफ्ट से देते हैं, ठीक है, तो जो लेफ्ट वाली एज होगी, लेफ्ट वाली लॉन्ग एज, है ना, लेफ्ट वाली लॉन्ग एज जो होगी, ठीक है, इससे कितनी यूनिट है? मान लेते हैं कि टोटल 10 यूनिट्स का था, ये मिडिल में आके रखा हुआ है, तो दैट इज विल बी 5 यूनिट, दैट विल बी 5 यूनिट। तो अगर आपको किसी को, अपने फ्रेंड को बताना है कि भाई मेरे वो पूछता है कि आपके टेबल में लैंप किस पोजीशन पर रखा है, तो तुम बता सकते हो कि भाई वो जो शॉर्ट एज है ना, जो दूर वाली शॉर्ट एज है, उससे तो हमारी 3 यूनिट है, और जो लेफ्ट वाली लॉन्ग एज है, ठीक है, उससे हमारा 5 यूनिट पे हमारा जो है वो टेबल लैंप रखा हुआ है। तो ये सब हमने क्या पढ़ा बेटा? ये सब जस्ट हमने पढ़ा है अभी तक कि किस तरीके से चीजों को हम बता सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्लेन में हम जो है वो किस तरीके से डिस्टेंस को, मतलब विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, हम कैसे चीज़ों को बता सकते, उनके बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे सकते हैं, वो कहाँ सुटेबल है, ठीक है, कहाँ स्थित है, कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बेटा यही क्वेश्चन था, है ना, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो जो मेन हमें जो पढ़ना है ना, इसके जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज से जो स्टार्ट होता है ना, ये तो सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए था, है ना, हल्का सा आइडिया देने के लिए था। वो कहते हैं ना किसी नई चीज को बताने के लिए एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, तो अभी तक हमने वो बनाई थी, है ना। तो एक्सरसाइज 3.1 इतने में था। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.2, है ना। इसमें बेटा कहता है कार्टेशियन सिस्टम। इसको जानने के लिए हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन कह लेते हैं या सिस्टम कह देते हैं। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम, क्या होता है? इम्पोर्टेंट चीज है, आगे अब इसका नाम सुनते ही रहेंगे हम। किसके नाम पे पढ़ा था? एक कोई हमारे मैथमेटिशियन थे डिस्कार्टे करके, उनके नाम पे पढ़ा था इस प्लेन का नाम। क्या होता है कार्टेशियन? ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारी कोई नंबर लाइन है। तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे आया कार्टेशियन सिस्टम, है ना। इसी नंबर लाइन को अगर हम स्ट्रेट इस तरीके से रख दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं नंबर लाइंस को, इन दोनों नंबर लाइंस को मान लो पहले नंबर पे हो गई, सेकंड नंबर पे हो गई,
ठीक है। इसको आप विजुलाइज करो कि इस नंबर लाइन के ऊपर हमने इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर यहाँ पे रख दिया। अरे देखो ना भाई, ऐसे कोई नंबर लाइन रखी हुई है, ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर इस तरीके से उसको रख दिया, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, देखो ना। अरे विजुलाइज करिए, थोड़ा थोड़ा सा विजुलाइजेशन जो है ना बड़ी क्लासेस में ये आपके काम में आता है। आपको बस फील करने की जरूरत है ना, विजुलाइज करने की जरूरत है। इन दोनों लाइन को अगर हमने परपेंडिकुलर रख दिया तो इसका ओरिजिन 0 पॉइंट और इसका ओरिजिन, ठीक है, आपस में यहाँ पे मिल गए अगर, है ना, आपस में यहाँ पे मिल गए तो क्या ये हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा, ये प्लेन हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, फिगर हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, दैट इज कॉल्ड ओनली कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इस क्या क्या होता है कार्टेशियन प्लेन में, क्या क्या होता है देखते हैं। ओरिजिन से जो हमारी राइट साइड में जा रही है ना, या उसको कह सकते हैं हम OX, है ना, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो लेफ्ट की साइड जा रही है दैट इज OX डैश, नेगेटिव एक्स एक्सिस। up, that is y, if we take this y dash, then up direction में that is positive y axis। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से, हमेशा काम के लिए आने वाली चीजें हैं, आपको धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते आपको ये सब पता चल जाएगा, है ना। दैट इज नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। फिर से देखते हैं, O से लेके x तक इस डायरेक्शन में दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। इस डायरेक्शन में दैट इज नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, AXIS, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दैट इज नेगेटिव y एक्सिस। और अगर हम यहां से देखें x डैश OX, x डैश OX, दैट इज x एक्सिस, एंड y डैश या y डैश OY भी कह सकते हैं, दैट इज y एक्सिस। और दो एक्सिस को अगर मिला के हम प्लूरल में कहें तो दैट इज एक्सिस, AXES हो जाता है। प्लूरल जो होता है इसका, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ होता है ना, प्लूरल, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा XY प्लेन, है ना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अब देखते हैं ये जो हमारा that O point is origin and its coordinate are 0 0, its origin, sorry, origin, है ना, ठीक है। देखते हैं अब जो बेटा चार प्लेन्स बांटे हैं ना, चार पार्ट में बांटा है ना, देखो ना, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो उसको इस तरीके से हमने दिखाई दिया, शो किया, है ना, ये चार पार्ट में बटा है। तो इन चार पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ, क्वाड्रेंट की बेटा कंफर्म कर लेता हूँ, दैट इज क्वाड्रेंट्स, राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्वाड्रेंट्स चार है ना, ठीक है। तो इन चारों को क्या बोलते हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं, पहला, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। तो ये जो हमारा प्लेन है, जितना ही मैंने अभी आपको बताया, दैट इज अवर कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन, उसको XY प्लेन भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, X एक्सिस और Y एक्सिस है ना बेटा, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेके सीखते हैं, है ना। और क्या बताना चाहता है,
तो कहता है हाँ ठीक है, उसने कुछ पॉइंट से रखे हैं बेटा इसमें, है ना, और वो कहता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताइए। ठीक है, बता देंगे सब। फॉर एग्जांपल उसने हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया, है ना, उसने हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया। ठीक है, ठीक है, वो कहता है कि साहब ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो ना। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जहाँ पे भी आपको जिस पॉइंट का भी हमें कोऑर्डिनेट चाहिए ना, उससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर डालना बेटा। ठीक है, पी से हमने वाई एक्सिस पे और पी से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। आपको एक बेटा स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा, है ना, एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारी डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, है ना। डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, कोई भी आपको दूरी नापनी होगी ना, है ना, वो हमेशा ओरिजिन से नापी जाएगी। ठीक है, ओरिजिन से अगर हम इधर चले और देखें कि यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना, 1 2 3 यूनिट। ठीक है, ये 3 यूनिट हो गया ना, है ना, डिस्टेंस along x एक्सिस 3 यूनिट। ठीक है, अब हमें किधर जाना है बेटा? इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यही तो डायरेक्शन है कि आप इधर चलो 3 यूनिट, फिर इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक चलो। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ तक कितना है? यहाँ तक कितना है? अरे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4। ये लाइन इसी के पैरेलल ही तो है ना, इक्वली तो है ना, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस? 4 हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस दैट इज 4 यूनिट। ठीक है ना, तो इस पॉइंट के लिए हमने बहुत ध्यान से देखना बेटा, कितना चलना पड़ा? ये तो 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस के अलोंग और 4 यूनिट्स वाई एक्सिस के अलोंग। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, है ना, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, दैट इज here to be set as 3 and 4 means distance along x axis and in second में order में क्या रखा जाएगा? distance along y axis, then 3,4 is the coordinates of point P। 3,4 बहुत ध्यान से देखो, 3,4 is the coordinates of point P। यही काम आने वाला है, order बहुत important है। ठीक है, order is very important। क्या होता है ऑर्डर? ऑर्डर जो मैंने बताया, पहले डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, देन डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरीके से इसको रखा जाता है, एक्स वाई को हम लोग, और इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में रखा जाता है कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। इसको हम लोग नहीं लिख सकते वाई और एक्स, इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ये फिक्स है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, ये हमारा हो गया किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने का तरीका। क्लियर है? क्लियर है? एक और करके देखें। ठीक है, एक और करके देखें। ये पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, क्यू पॉइंट। कैसे देखेंगे, कैसे चलेंगे बताओ ना? परपेंडिकुलर डाल दें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ तक पहुंचने का दो तरीका, एक ही तरीका। देखो ऐसे जा करके ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो पहले वाई एक्सिस हो जाएगा, बट हमें कोऑर्डिनेट तो हमें सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना होता है। बताया था ना मैंने, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो पहले क्या चलेगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला तो सर -2, हाँ -2 लिख देते हैं। देन कितना चला ऊपर? 1 और 2। अरे ये तो इसके बराबर ही डिस्टेंस है ना मेरे भाई, 2 ही तो होगा, 2 ही तो होगा। -2 and 2, these are the coordinates of the point Q। अरे भाई
जो हमारे क्यू पॉइंट से कोऑर्डिनेट है ना, वो क्या हमारी क्यू पॉइंट से क्या थे, दैट इज 3,4। ठीक है ना, ठीक है, आगे चले। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से समझो। और एक चीज और बता दूं, ये जो पॉइंट्स रहते हैं ना, इसको बोलते हैं बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम लोग एफ सी सा भी बोलते हैं, एफ सी सा, एफ सी ए बी सी आई डबल एस ए, एफ सी सा, और इसको सिंपल ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट, और इसको एफ सी सा, या फिर और एफ सी सा ऑर्डिनेट। कोई अगर पूछता है पॉइंट पी के लिए एफ सी सा और ऑर्डिनेट क्या है, सर 3 जो है एफ सी सा है, 4 जो है ऑर्डिनेट है, या फिर 3 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और 4 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर होगा। देखो ऐसा कोई टफ नहीं है, बस आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि हमें पी पॉइंट क्या मिले थे बेटा, 3,4, क्यू पॉइंट क्या मिले थे, -2,2, है ना। एक पॉइंट और निकालते हैं, 2 पॉइंट, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब आप बताओ ये वाला पॉइंट बेटा क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा। एक मिनट बेटा, तो चेक कर लूं, या परफेक्ट है। तो ये वाला पॉइंट बेटा क्या होगा, अरे बहुत सिंपल है ना, परपेंडिकुलर डाल दो ना, आर पॉइंट था ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना चला सर, -3 चले, वाई एक्सिस के लॉन्ग, अरे वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चला, -2 चले। ठीक है, ये कौन निकाल लें, यहाँ पे निकाल लें, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग फॉर एग्जांपल एस पॉइंट ले लें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने चले, 2, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितने चले, -3, 2 and -3। बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3, आई हैव कवर्ड बोथ इन द सेम फिगर, ठीक है ना। आर जो होगा दैट विल बी -3, -2, एस हमने देखा 2, -3। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे, एक दो, जो कहीं भी डाउट है बेटा 50 to 60%, आई होप 50 to 60% आपको क्लियर हो गया होगा। वो जो 30-40% वाला रेशियो है ना, 30-40-50% वाला रेशियो है, दैट विल बी कवर इन नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल्स, है ना। और बाकी जो एक दो चीजें एक्सरसाइज में क्लियर होंगी। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। आगे चलें। अब देखते हैं कुछ एक दो एग्जांपल्स, ठीक है। और आई होप इवन आई बिलीव जैसे ही वो एग्जांपल्स को आप करोगे, सारा कोऑर्डिनेट आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम के कार्टेशियन प्लेन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी क्लियर, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा क्लियर है ना। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो हमने क्वाड्रेंट्स बनाए थे, 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे, तो अगर हम इसमें बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसको बेटा दूसरे पेन से लिख दूं, ब्लू मार्कर से लिख दूं। बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, सॉरी दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड। अब ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व किया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व किया,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करूँ अगर इसमें तो दोनों बेटा प्लस प्लस है। अरे यहाँ प्लस प्लस है ना, यहाँ माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, with the help of this only you can tell that whether coordinate, whether point is in which quadrant of the Cartesian plane। समझो मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया है फॉर एग्जांपल -4, -3, आप देख के बता दोगे कि सर दोनों में माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं लाई, मतलब जो 4 क्वाड्रेंट थे उसको उसमें आपने कोऑर्डिनेट को देखते ही बता दिया फ्रेंड्स कि कहाँ पे लाई करेगा ये, है ना। 2, -3, 4, 4 सर फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, क्यों करेगा, प्लस प्लस है ना सर, ओके। 4, -2, अरे सर तो आ गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना ये वाला पॉइंट, तो हम तो देख के ही बता सकते हैं ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, थोड़ा सा कंजेस्टेड भी हो गया बट देखने में मजा आता है, पता है, एक फील आता है कि हाँ। अब आपको हमेशा ना याद सा रहेगा जब भी आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट देखोगे ना, अगर आप रिवाइज करोगे जब देखोगे तो मजा आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं। आई एम एश्योरिंग यू जितनी भी बची हुई कोई भी डाउट है विल बी क्लियर। ठीक है, देखते हैं। तो जो भी अभी अब तक हमने देखा है ना, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, फॉर मोर क्लैरिटी, है ना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उसने एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है ना, देखो ओरिजिन है ये, है ना, फिर इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है और फिर वो कहता है कि उसने कुछ पॉइंट्स दे रखे तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसके हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, लिखते हैं। फिर कहता है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पॉइंट ए कहाँ है बेटा, ये रहा पॉइंट ए, है ना। तो पॉइंट ए है तो ये इसका क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जो हमारा एक्स एक्सिस है और वाई है ना, तो ये क्या होगा हमारा डिस्टेंस अलोंग। अलोंग मींस क्या होता है बेटा, पैरेलल, है ना, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। बहुत सिंपल है, मतलब कि एक्स एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है ना, तो इसके साथ साथ क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट ए के लिए, देखो ना 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स यहाँ तक है ना। और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, 2 यूनिट्स। अरे ये इसके पैरेलल है ना, तो बराबर ही तो डिस्टेंस रहेगा, है ना, 2 यूनिट्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे बेटा, इसके लिए क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, तो इसके लिए पहला तो हो जाएगा 6 एंड देन सेकंड वन दैट इज 2। क्लियर है, क्लियर है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 6 यूनिट यहाँ से और 2 यूनिट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी पॉइंट ये रहा बेटा, है ना, बी पॉइंट ये है। तो एक्स एक्सिस कितना होगा यहाँ से, देखो एक्स एक्सिस कितना है, दैट इज -5, है ना, ये डिस्टेंस कितना है -5 एंड देन फिर वाई एक्सिस कितना है, दैट इज 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -5 एंड -3, these are the coordinates of point B। ठीक है ना, -5 एंड 3। सी पॉइंट देखो बेटा, सी पॉइंट देखते हैं। पहले एक्स एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने बताया था, ऑर्डर मस्ट नॉट बी चेंज्ड, ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस देन वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस -4, यहाँ से यहाँ तक देखो ना -4, देन फिर यहाँ से नीचे यहाँ तक दैट इज -5, दैट विल बी -5। ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी पॉइंट ए रहा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से जितनी भी डिस्टेंस होंगी, है ना, बताया था मैंने, ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। ऑल डिस्टेंस कहाँ से नापी जाएंगी, हमारी ओरिजिन से, है ना। डी पॉइंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना हो गया, 2 हो गया इधर
और नीचे कितना चलना पड़ा उसे, -4, तो दैट विल बी 2n -4, दैट विल बी 2n -4। डी पॉइंट हो गया बेटा, ई पॉइंट क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क साइन है। ई पॉइंट देखो बेटा, इसमें एक चीज बताने वाली है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये ई पॉइंट है ना। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये ई पॉइंट है हमारा, ये एक्स एक्सिस पे है। ई पॉइंट हमारा कहाँ पर है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमारा ई पॉइंट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई पॉइंट है हमारा 3 यूनिट्स पे है ना। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3 यूनिट्स पे है ना, 3 यूनिट्स पे है। तो बेटा एक्स एक्सिस तो हमारा 3 हो गया, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 3 डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग क्या डिस्टेंस है इसका, वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस 0 है, 0 है। अरे पॉइंट यहीं पे है ना, पॉइंट यहीं पे है ना, पॉइंट यहीं पे है ना। वाई एक्सिस कहाँ है इसमें, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,0। क्लियर है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे ऑलवेज जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो इन फॉर्म ऑफ x, 0 के फॉर्म में रहेंगे। दैट इज अ लर्निंग कि जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, वो x, 0 के फॉर्म में रहेंगे एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली फॉर y एक्सिस अगर हम यहाँ f पॉइंट देखें बेटा बहुत ध्यान से, है ना, तो उसमें x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन है ना, ये तो x एक्सिस को चले ही नहीं, ठीक है ना। x एक्सिस के अलोंग इसकी कोई डिस्टेंस ही नहीं है f पॉइंट की, ठीक है। तो x एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज 0, एंड देन फिर y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 4। तो f पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा कितने हो गए, f पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे, दैट इज 0,4, ठीक है ना। सिंपल है कि 0 जो हमारा डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट, तो हमें से क्या लर्निंग हुई कि सर जो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो इन फॉर्म ऑफ y, 0 होंगे, सॉरी इन फॉर्म ऑफ 0, y होंगे, इन फॉर्म ऑफ 0, y होंगे। ये बहुत ही ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई इसमें रटना या कुछ नहीं है, देख के ही क्लियर हो जाएगा आपको कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये बेटा आपका एक क्वेश्चन था, है ना, क्लियर है ना। तो हम इजीली अब आई एम नाउ 100% श्योर कि आपको अगर कहीं भी कोई पॉइंट दे दिया जाए, है ना, देन आप उसका बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। अब बेटा ये एक्सरसाइज 3.3 का एक इंट्रो है ना, जस्ट लाइक सेम है। डिफरेंस क्या है, हमें उसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्लॉट करना है, हमें उसने कोऑर्डिनेट्स पहले से दे रखे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, तो कर लीजिएगा प्लॉट, क्या दिक्कत है। 5,0 बोला उसने प्लॉट करने को, तो ठीक है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना उसने, x कितना दे रखा है 5, चलते हैं 5 यहाँ से, ये तो ओरिजिन है ना, 1 2 3 4 5। y कितना दे रखा है, y 0, कहीं बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 5,0। इसको अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा बेटा, इसको मैं ले लूँ, दिख रहा है ए बी सी डी, तो नीचे लिख सकते हैं ना, ई एफ जी, तो ये हमारा ए पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 5,0। देखो ना, प्लॉट कर दिया ना हमने पॉइंट, कितना इजीली प्लॉट करा है बेटा आपने, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। बी पॉइंट कहता है 0,5, ये मैं सिर्फ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 5। तो देखो बेटा x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट हमारा देखूँ मैं यहाँ पे, तो b पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होगा, b पॉइंट हमारा इस पर होगा, एंड दैट इज 0,5, ठीक है ना। देखो ना, ये हमारा क्या हो गया, 0 यहाँ पे क्या हो गया हमारा, दैट इज x कोऑर्डिनेट, है ना, जो कि हमारा 0 है। y क्या हो गया हमारा, y कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसको एक चीज और भी कहते थे ना, एब्सिसा,
ये स्पेलिंग मुझसे हमेशा गलत होती है। एप्सिसा देख लेना यार क्या स्पेलिंग है, आई थिंक ये भी एस सी होना चाहिए क्या, एंड दैट इज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, दैट इज ओके, दैट इज ओके। ठीक है ना, आगे चले, सी पॉइंट ड्रा करें। ठीक है, सी पॉइंट क्या होगा बेटा 2,5, 2,5 यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग 2 डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलोंग 5 डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के अलोंग 2 डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलोंग 5 distance. That is the point anywhere in a plane. Let us suppose it's C. That is 2,5. ठीक है बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। डी पॉइंट देखते हैं बेटा -3,5, -3,5, -3 किधर होगा बेटा, इधर तो प्लस है, इधर तो सारा प्लस है, -3 इज दिस साइड, तो -3 पहले हम इधर चले, ठीक है ना, और उसके बाद हमें चल रहा है 5 चल रहा है, -5 5 चल रहा है, 5 तो ऊपर की तरफ जाएगा, चले जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल, देखो परपेंडिकुलर बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, जस्ट एक ट्रेंग वो बनता है आपका रेक्टेंगुलर है उससे, ये वाला जो पॉइंट है दैट विल बी -3,5। क्लियर है ना, ठीक है, आगे चले। दैट इज ई पॉइंट -3, -5, -3 तो सिमिलर हमारा नेगेटिव एक्सेस की, -5 देखो आपका नीचे जाएगा, -5 आपका नीचे आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ बेटा ध्यान रखो, है ना, अगर +5 होता तो ऊपर चला जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, क्या ले रखा हमने, ई पॉइंट, दैट इज -3, -5, ठीक है, ठीक है सर, ये भी ड्रा कर लिया। अब आते हैं 5, -3, तो 5 तो बेटा हमारा इधर हो गया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, -3 हमारा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, दैट इज 5 एंड दैट इज -3 इज हियर। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो दैट इज एफ पॉइंट, दैट इज 5, -3, ठीक है। तो कितना इजीली हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं प्लॉट को ना। जी पॉइंट देखें 4, 4, दैट इज 4 एंड अगेन 4, दैट इज हियर somewhere so that is G point, that is 4, 4, है ना, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट 4, 4, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमें प्लॉट करना है ना, इस तरीके से प्लॉट करना है सारे पॉइंट्स को, बहुत ही इजीली, बहुत ही कूली, बहुत ही कामली आपने जो है वो कार्टेशियन सिस्टम को समझ लिया है ना। अब इसमें एक चीज देखें, अगर हम एक चीज देखें जो मैंने बताई थी कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इसका पेन बेटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसका कलर, है ना, क्वाड्रेंट बेसिस पे बात करें तो वो कभी कभी पूछ लेता है इस तरीके से, कभी कभी उसने एक क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्चुअली कि क्वाड्रेंट भी बताइए। तो देखो ना, जो हमारे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हैं, मैंने बताया था ना आपको प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो देखा आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं दैट आर प्लस प्लस, है ना। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में दैट इज निगेटिव नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, है ना। तो ये देखो आपने देख के भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसने पूछा था बेटा, उसने पूछा था इसमें नहीं पूछा, बट आगे एक एक्सरसाइज में सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसे प्लॉट करने के लिए बोला गया है। उसने बोला है कि इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट्स लाई, है ना। तो जैसे उसने पूछा है फॉर एग्जांपल -2, -4, तो देखो ना -2 इधर हो गया और 4 बेटा इधर हो गया, ठीक है। अगर मैं -2, 4 को यहाँ रखना चाहूँ, ठीक है, दिस पॉइंट -2, 4, तो आप देख के ही बता सकते हो ना कि दिस इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, -2, 4 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो वेरीफाई और आंसर करना है बाय सीइंग द कार्टेशियन प्लेन, यस इट्स वेरीफाइड क्या कि हमारा -2, 4 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है।
तो ये हमारा 3.3 भी था और उसमें 2 क्वेश्चन है ना, सिमिलर दोनों क्वेश्चन है, तो पहला जस्ट लाइक सेम है, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। तो बेटा यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। और बाकी कुछ आपका जो है वो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ रह भी गया है तो एक तो क्वेश्चन आप करके देखिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी हाई फाई या कुछ ऐसा नहीं है ना। ये बहुत ही बेसिक था, है ना, ये बहुत ही बेसिक था। आगे फर्दर क्लासेस में तो मल्टीपल चीज़ें हैं, अभी बात नहीं करते उसके बारे में, लेकिन आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ों में यूज़ होने वाला है अपना कार्टेशियन प्लेन, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, ठीक है। तो बस थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, बाय।